हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा की आमाप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर अब मान लीजिए A1, A2, A3 इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं और बीच में मान लीजिए कोई और संख्या A0 है, कोई सा भी एक अनियमित सा। इन सभी का जो गुणा है वो मान लीजिए बराबर है ए के। मान लीजिए A1 में सार्थक अंकों की संख्या N1 है, A2 में N2 है, A3 में N3 है और A0 में मान लीजिए N0 है। तो नियम ये कहता है कि जो A में सार्थक अंकों की संख्या होगी वो दरअसल इन सभी सार्थक अंकों में से जो सबसे न्यूनतम सार्थक अंक है उसके बराबर होगी। अर्थात न्यूनतम, मान लीजिए यहाँ पे ये वो N0 है जो कि सबसे कम है, अर्थात N1 से भी, N2 से भी, N3 से भी और इस तरीके से बाकी सभी से। इस अवस्था में यहाँ पे A के जो सार्थक अंक होंगे वो N0 के बराबर होंगे। जैसे इसको अगर उदाहरण के लिए समझा जाए, मान लीजिए हमारे पास में 2.4 है, इसका गुणा करते हैं हम 3.000 से, तो इसका मान लिखा जाएगा 7.200। अब क्योंकि इसमें 2 सार्थक अंक है और इसमें 4 सार्थक अंक है, इसलिए उत्तर में केवल 2 सार्थक अंक आने चाहिए। अर्थात यहाँ पे हमें 2 शून्य हटाना पड़ेगा उत्तर के लिए। इसी तरीके से अगर एक और उदाहरण यहाँ पे देखना चाहें, मान लीजिए 3.0 है, इसका गुणा करते हैं 4.000 से, तो ये आएगा 12.000। लेकिन क्योंकि इसमें 2 सार्थक अंक हैं और इसमें 4 सार्थक अंक हैं, तो पुनः 2 सार्थक अंक उत्तर में होने चाहिए केवल, इसलिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे 12 केवल। तो इस मुख्य दर्श से लिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रथम भाग को हल करते हैं। प्रथम भाग में क्षेत्रफल पूछा गया है, कुल क्षेत्रफल। देखिए, जो एक घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 का वर्ग होगा, तो पूरा क्षेत्रफल 6A का वर्ग होगा, अर्थात 6 गुणे A जो कि है 6.203 गुणे 6.203। इसकी जब आप मान निकालते हैं तो ये आता है 38.477209 गुणे 6। इसको और आगे अगर आप हल करते हैं तो आपको मिलेगा 230.863254। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो 6 है वो एक नियतांक है, तो उसके पास अनंत सार्थक अंक हैं और 6.203 के पास में 4 सार्थक अंक हैं। इसलिए यहाँ पे जो गुणा जिन संख्याओं का हो रहा है उसमें सबसे कम सार्थक अंक 4 है, तो उत्तर में भी 4 सार्थक अंक होने चाहिए। इसलिए इसको लिखा जाएगा A बराबर, केवल यहाँ तक हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 के बाद एक ऐसी संख्या जो कि 5 से बड़ी है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 230 ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में हमसे पूछा जा रहा है आयतन कितना है, तो घन का आयतन दिया जाता है 1/3 से, जो कि हो जाएगा 6.203 गुणे 6.203 गुणे 6.203। इसकी जब आप मान निकालते हैं तो 238.674127427 मिलता है। पुनः गुणा किए जाने वाली सारी संख्याएं यहाँ पे बराबर हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि उत्तर में 4 सार्थक अंकों तक हमें देना है जवाब, अर्थात केवल यहाँ तक। ध्यान से देखें तो यहाँ 7 है 6 के बगल में, इसलिए इसको एक दे देगा, तो 4 अंकों तक जो उत्तर लिखा जाएगा वो हो जाएगा 238.7 के बराबर। ये हो गया आयतन V। आयतन का यहाँ पे मात्रक हो जाएगा मीटर की घात 3, क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।